नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आ की मात्रा वाले और छोटी ई की मात्रा मतलब कि जिस शब्द में लग जाता है और छोटा ऊ की मात्रा जिस शब्द में लगता है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से जीरो से आपको मैं इंग्लिश में इसे लिखना पढ़ना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे दोस्तों, यहाँ पे आ की मात्रा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द है दोस्तों, जिसको मैं एक एक करके इसको इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले ध्यान से देखिएगा, मतलब कि एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। हमको मान लीजिए कामयाब होना है ज़िंदगी में, तो मतलब कि आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में कामयाब होना है, या किसी भी फील्ड में आपको कामयाब होना है दोस्तों, तो आपको जो है खुद से मतलब मेहनत करना पड़ेगा। दूसरों को मतलब कि जो मतलब कि कोई लोग है वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको जो है अपने आप से मतलब रखना है और खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है दोस्तों। बस देखिए दोस्तों, मैं आपको मतलब कि एक बात बता दूं कि 1 से 2 घंटा यदि आप मुझे निकाल कर देते हैं दिन भर में 24 घंटा में, तो आपको मैं इंग्लिश 100% यहाँ पे लिख के देता हूँ कि इंग्लिश मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीखिएगा। देखिए जब भी आ आएगा दोस्तों, तो आ जो है ये है आ, ठीक है ना। तो आ की ये मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होगा और ए से आ भी होता है दोस्तों और डबल ए से भी आ होता है। दोनों को देखिए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर जी ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं जैसे मान लीजिए बारिश है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है ना दोस्तों, और ये होता है आपका छोटी ई होता है। ठीक है, एक एक बातों को समझिएगा। और देखिए आई का प्रयोग करते हैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है कि बड़ी ई लगा हुआ रहता है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ रहेगा किसी शब्द में। ठीक है ना, किसी शब्द में देखिए यहाँ पे जी है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग आई का ही प्रयोग करेंगे। तो कैसे हो जा रहा है दोस्तों, मैं आपको एक एक बात को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बारिश लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, तो बी ए से क्या होता है बा होता है ना, देखिएगा आर से होता है र, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी ए आर आई, और एस एच से क्या दोस्तों तालाब से। एक एक बातों को समझिएगा, तो बी ए आर आई एस एच क्या हो जाएगा बारिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बापू जी। अब कहिएगा कैसे लिखेंगे, तो बी ए से क्या होता है दोस्तों बा होता है, और पी यू से क्या होता है दोस्तों पू। अब कहिएगा सर जी आप जो बताए थे कि यू का प्रयोग कहीं कहीं होता है, लेकिन आप जो है डबल ओ के स्थान पर यू का भी प्रयोग हो जाता है दोस्तों। तो यही कारण दोस्तों 99% केस में हम लोग जो है डबल ओ लगा हुआ रहेगा, बड़ा ओ की मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग यू का प्रयोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो बाबू और जी को कैसे करेंगे, देखिए जे से जा होता है और आई का प्रयोग करते हैं, तो जे आई से जी, या आप कहीं कहीं देखे होंगे यहाँ पे जे डबल ई से होता है जी, तो यानी कि दोनों का भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए एक एक बातों को समझिए, जैसे मान लीजिए जी लगा हुआ है तो एक साथ कैसे लिखेंगे बापू जी। देखिएगा बी ए से क्या होता है बा, और देखिए पी यू से होता है पू, डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर यू का प्रयोग देखोगे। ठीक है, तो बापू, और देखिए जी आई से क्या होता है जी, तो क्या हो जाएगा बापू जी। देखिए एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बाबू जी, यहाँ पे बापू जी है लेकिन यहाँ पे बाबू जी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों, इसको कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए तो बी ए से क्या होता है दोस्तों मेरे बा हो जाएगा, और देखिए पी देखिए बुआ है ना, तो बा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बी से बा होता है यू का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा बी ए बी यू बाबू। और देखिए जी आई से क्या होगा दोस्तों जी, या आप जे डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा दोस्तों। आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझते चलिए। यहाँ पे देखिए बारिश है, कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा बी ए से क्या होता है बा होता है, आर से होता है र, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा, तो बी ए आर आई, और देखिए एस एच से क्या होगा दोस्तों तालाब से। बारिश दो दो बार लिख दे रहे हैं, दो बार क्यों लिखे, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, बार बार चीज़ों को देखने से जो आपको मतलब कि इंग्लिश होता है ना, आपको फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द बहुत सारे हैं, एक एक करके देखिएगा। ठीक है, और प्रयास कीजिए कि खुद से लिखने के लिए इन सभी शब्दों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए बाजार है, कैसे लिखेंगे, देखिए बाजार दो तरीके से लिखा जाता है, मतलब कि एक तरीके, दो तरीके, तीन तरीके, जो भी नियम होगा सारा नियम और रूल को बताऊंगा, पहले ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा बाजार, तो बी ए से क्या होता है बा होता है ना, और देखिए जेड ए से क्या होता है जा, और आर से र, तो क्या हो जाएगा बी ए जेड ए आर, क्या हो जाएगा बाजार। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं बी ए जे ए आर भी लिखा जाता है, बी ए जे ए आर क्या हो जाएगा
बाजार। तो ये कैसे हो जा रहा है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिएगा, जेड से भी जा होता है और जे से भी जा होता है, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बाजार, BAZAR या BAZAR, बाजार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कतार कैसे लिखेंगे? तो के ए से होता है क, टी ए से क्या होता है मेरे दोस्त ता, और आर से क्या होता है र। तो क्या हो जाएगा KATAR, क्या हो जाएगा कतार ना। इस तरह से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप देखिएगा फाड़ना है, कैसे लिखेंगे? देखिएगा PH से भी फा होता है ना दोस्त, और देखिए एफ से भी फा होता है। तो दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि सर जी PH का प्रयोग करें कि एफ का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा FA से क्या होता है फा होता है, डी से ड होता है, और NA से ना। तो क्या हो जाएगा फाड़ना। अब कहिएगा सर जी आप क लिखे तो KA का प्रयोग करें, लेकिन आप DA का प्रयोग क्यों नहीं करें? ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सारा कन्फ्यूजन को मैं बता दे रहा हूँ एक एक बातों को। मान लीजिए अगला पर्सन के पास आप भेजिएगा इस तरह फाड़ना लिखकर, तो समझेगा किसी एफ से फा होता है, फा लिख देगा, ए से आ की मात्रा, डी से ड होगा, और NA से ना। तो फाड़ना इस तरह से लिख देगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ए का प्रयोग करते तो क्या हो जाता फाड़ाना। तो एक बार में नहीं समझता, उससे मतलब कि दिमाग को क्यों घुमाना है। अब लोग उसको दिमाग के घुमाना चाहते हैं तो आप लोग ए का प्रयोग करके भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ दोस्तों कि सिंपल तरीके से आपको कैसे आ जाए, समझे, उस तरह से आपको सीखना है, ठीक है ना दोस्त। जैसे यहाँ पे देखिए फासला है, एक एक बातों को समझते चलिएगा। देखिएगा तो FA से क्या होता है दोस्त मेरे फा हो जाएगा, ठीक है। SA से स होगा, और देखिए एस से होता है स, और LA से ला। तो FASLA फासला, ठीक है। यहाँ पर देखिए फाटक कैसे लिखेंगे? PH से भी फा लिख देगो, या एफ का भी प्रयोग करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो PH ए से क्या होता है फा होता है, TA से क्या होता है मेरे दोस्त ट होता है, और K से क। तो क्या हो जाएगा PHATA की, क्या पढ़ेंगे फाटक, ठीक है। यहाँ पे देखिए फायदा है ना, कैसे लिखेंगे? आप एफ का भी प्रयोग कर रहे हो या PH का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा FA से क्या होता है फा, Y से या होता है, और DA से दा। तो क्या हो जाएगा फायदा। आप कहिएगा सर जी बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन है कि Y की जगह पर A का भी प्रयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिंपल तरीका होता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए चलिए आइए यहाँ पे एक एक बातों को समझते चलिएगा दोस्त मेरे। और देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों मैं बिल्कुल फ्री में एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं देता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं तो उनको पता होगा, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से सिखा देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पालक है, कैसे लिखेंगे? देखिएगा PA से क्या होता है पा होता है, और देखिए LA से क्या होता है ल होता है, और K से क्या होता है। देखिए ना इतना सिंपल तरीके से कोई बताएगा नहीं। देखिए P से प, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो PA से पा, LA से ल, K से क, क्या पढ़ेंगे पालक, ठीक है। यहाँ पर देखिए पायल। तो देखिएगा PA से क्या होता है पा, YA से क्या होता है य, L से ल। तो PAYAL क्या हो जाएगा पायल, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पारस कैसे लिखेंगे? PA से क्या होता है पा, RA से होता है र, S से होता है स। तो PARAS क्या पढ़ेंगे पारस, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए पाकर कैसे लिखेंगे? PA से क्या होता है पा, KA से क्या होता है क, R से होता है र। तो PAKAR क्या हो जाएगा पाकर, इस तरह से। यहाँ पे देखिए PA पारण। तो PA से क्या होता है पा होता है, RA से होता है र, और N से होता है र। तो PARAN क्या पढ़ेंगे पारण, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों एक एक बातों को आप लोग जो है ना समझते चलिए, ठीक है, ताकि आपका जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ आप देखिए पहाड़ कैसे लिखेंगे? PA से क्या होता है प, HA से क्या होता है हा, और D से क्या होता है मेरे दोस्त ड। तो PAHAD पहाड़, सिंपल है ना। आप लोग खुद से बताइए। देखिए ये वीडियो समाप्त होगा दोस्तों, ये जो सब मतलब कि शब्द दिख रहे हैं, इन सभी शब्दों को आपको खुद से उतार लेना है कॉपी में, और कलम से खुद से आपको लिखना है, फिर से एक बार और वीडियो को देखना है। इस तरह से कीजिएगा दोस्तों, इस तरह से कोई नहीं बताता है। देखिए टीचर का कर्तव्य होता है कि आपको आगे कैसे बढ़ाना, मतलब कि टीचर का यही कर्तव्य होता है, ठीक है। तो आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। यदि मान लीजिए कोई काम करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ना उसका ठेकेदार होगिएगा या उसमें आपको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको भी इसको मतलब इंग्लिश को सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा पारण कैसे लिखेंगे?
तो पी ए से क्या होता है पा, आर ए से होता है र और एन से होता है र, तो पी ए आर ए एन पारण, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहाड़ कैसे लिखेंगे, पी ए से होता है प, एच ए से क्या होता है हा और डी से क्या होता है दोस्तों ड, पहाड़। दोस्तों थोड़ा सा आपको जो है कहीं का आवाज़ सुनाई देता होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम भी है तो वीडियो आप लोगों को कौनों भी हालत में देना होगा, इसलिए दोस्तों दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिएगा पहाड़ कैसे लिखेंगे, पी ए से होता है प, एच ए से होता है हा और डी से ड, तो पी ए एच ए डी क्या हो जाएगा पहाड़। इस तरह से एक एक बातों को समझते चलिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो है ना मान लीजिए कमेंट में बताना है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों पहला, पहला आप लोग कमेंट में सभी लोग को बताना है। 2000 3000 जितने भी लोग देखेंगे सभी को बताएंगे। देखिए गलती कीजिएगा तभी ना आपको मतलब सीखिएगा दोस्तों, बिना गलती के कोई, मान लो हम लोग बचपन में मतलब कि साइकिल सीख रहे थे तो उसको मतलब गिरे पड़े तब उठे पड़े तब ना हम लोग सीखे, तो आप लोग गलती कीजिए तभी आपको सीखने आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पागल कैसे लिखेंगे, तो पी ए से क्या होता है पा, जी ए से होता है दोस्त मेरे ग और एल से होता है ल, तो पी ए जी ए एल क्या हो जाएगा पागल। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पापड़, देखिएगा पी ए से क्या होता है पा, पी ए से होता है दोस्तों प और डी से द, तो पी ए डी, पी ए डी, देखिए ना कितना सिंपल है। तो क्या हो जाएगा पापड़, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पागल, पागल को दो बार मतलब कि लिख दिए है, फिर भी लिख कर बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पी ए से क्या होता है पा, जी ए से होता है दोस्तों ग और एल से होता है ल, तो पी ए जी ए एल क्या हो जाएगा पागल। इस तरह से, ठीक है। एकदम आसानी से दोस्तों सिखाते हैं, बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पापड़ कैसे लिखेंगे, पी ए से क्या होता है पा, पी ए से होता है प और यहाँ पे ए का प्रयोग करके डी का प्रयोग करेंगे, ठीक है पापड़, ठीक है ना। इस तरह से पागल को बता दिए, पारस को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को। देखिएगा पारस, तो पी ए से क्या होता है पा, आर ए से होता है र और एस से होता है स, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे पारस, पी ए आर ए एस पारस। यहाँ पे देखिए पाकर कैसे लिखेंगे, पी ए से पा, के ए से क, आर से र, तो पी ए के ए आर पाकर। इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आइए, जैसे पहाड़ है कैसे लिखेंगे, पी ए से प, एच ए से हा, डी से ड, पी ए एच ए डी क्या हो जाएगा पहाड़, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पकाना कैसे लिखेंगे, पी ए से प, ठीक है, एक एक बातों को समझिएगा। पी ए से प, के ए से क्या होता है दोस्तों मेरे का और एन ए से क्या होता है दोस्त मेरे ना, तो क्या हो जाएगा पकाना। इसी तरह से बिल्कुल आसानी से बस समझते चलना है, एक एक बातों को केवल देखना है दोस्तों, देखिए केवल बस वीडियो को। यहाँ पर देखिए पहाड़, तो पी ए से क्या होता है प, एच ए से क्या होता है हा, डी से होता है ड, तो पी ए एच ए डी क्या हो जाएगा पहाड़, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पकाना है कैसे लिखेंगे, तो पी ए से प, के ए से क्या होता है का और एन ए से क्या होता है ना, तो पी ए के ए एन ए क्या हो जाएगा दोस्त मेरे पकाना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पाताल कैसे लिखेंगे, पी ए से पा, टी ए से क्या होता है ता और एल से होता है ल, तो पी ए टी ए एल पाताल, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर देखिए पालना कैसे लिखेंगे, पी ए से क्या होता है पा, एल से होता है ल और एन ए से ना। देखिए ना, ये जो शुरुआती में मैं बताया था कि यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हो और ए का भी प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो आपका मन आपको जो मन करे, ठीक है। लेकिन मैं जो बताता हूँ दोस्तों बिल्कुल आसानी से बताता हूँ, तो क्या हो जाएगा पी ए एल एन ए पालना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को मतलब कि यहीं पे समाप्त करते दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो मतलब कि 10 12 13 मिनट का होगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो है ना मतलब कि इसको वीडियो को 2 बार देखना है, क्योंकि इसलिए मैं छोटा बनाया हूँ ताकि सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।